Yes, So he was mine. commanding, yeah, he was commanding the unit in खन्नाबल। तो हमने खन्नाबल में उनको देखा तो उनके इस तरह के पेड़ थे और उसमें उन्होंने वो मचान बनाई हुई थी और वहाँ पे रस्सी लटका के, तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं तो यंग कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग था डॉग यूनिट का, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैं वहाँ बैठा तो उनको देख रहा, तो उनके लड़के कमांडोज ना वो स्लिदरिंग कर रहे थे। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? तो कहते जी हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग करते हैं, फिर हम ये करते हैं वो। तो मेरे लिए नया एक अनुभव था, वो दिमाग में मेरे बात रह गई। और मैंने जब ये विक्टर फोर्स में जब ऑप्स ब्रीफिंग होती थी तो वहाँ ये चैलेंज आता था कि हम उस मिशन में पकड़ नहीं पाए, वो मिशन हमसे हाथ से निकल गया, वहाँ टेररिस्ट थे लेकिन नहीं कर पाए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्या हम डॉग्स को हेलीकॉप्टर से कमांडोज के साथ स्लेदर कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं था। तो मैंने लोकल रेजिमेंटल टेलर को लेके हमने एक हार्नेस बनानी शुरू की और कई उसकी कटिंग्स हुई। फाइनली एक हार्नेस बनाई जिससे डॉग को हम अपने बैक पे, पहले मैंने फ्रंट में सेट किया। अच्छा, जब फ्रंट में बट सेट वो किया रोप तो मुश्किल हो रही थी स्लिदरिंग में, रोप में, क्योंकि यस सर। रोप भी वहीं आ रही है। फिर हमने और वेपन भी लेके जाना है फिर हमने उसको बैक में सेट किया और उसको इस तरह से बनाया कि हेड ऊपर रहे टेल नीचे, क्योंकि ऐसा ना हो उल्टा हो जाए। अच्छा, तो उसकी थोड़ी डिजाइनिंग अलग की, कई कई उसमें एक्सपेरिमेंटेशन हुए। फाइनली एक स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म बनाया। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसको टच नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगी। और वो स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के बाद हमने डॉग के साथ में स्लिदर करना शुरू किया। अपनी पूरी यूनिट में जो भय था, सबसे पहले मुझे स्लिदर करना पड़ा, फिर मुझे जेसीओ साहब को, फिर हमारे सभी लड़कों को और ड्राइवर तक को हमने स्लिदर करवाया ताकि ये डर वाह निकल सर। जाए कि स्लिदरिंग में कोई भय है। और डॉग को हमने तैयार किया। अब ये तो स्टैटिक हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर से कैसे, जैसे आपने बोला वो डरते तो नहीं है, साउंड आवाज वो यस सब सर। चीजें। तो हमारे जीओसी साहब थे जनरल जामवाल, इंजीनियर्स के ऑफिसर थे। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक हाफ एन आवर का हेलीबॉर्न एफर्ट हमारे लिए अरेंज किया एयरफोर्स से। मी 17 आ गया खन्नाबल, सॉरी अनंतनाग हाई ग्राउंड पे। अच्छा, और हम यहाँ से मैंने 3 डॉग्स के तैयार किया था हेलीबॉर्न स्लिदरिंग के लिए, 3 हैंडलर्स और 3। तो हम वहाँ पहुँचे, हेलीकॉप्टर खड़ा है। सबसे पहले हमने कहा बिना डॉग के करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डॉग का वेट हम सस्टेन ना कर पाए। तो हमने पहला ट्रायल बिना डॉग के हमने, मैंने और तीनों मेरे हैंडलर्स ने, हमने चारों ने किया। वी वर सक्सेसफुल, हैप्पी कि अभी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब राउंड के लिए डॉग लेके जाने लगे बैक पीछे, अच्छा, अच्छा हमें डर था उसकी आवाज़ वगैरह, तो हमने मफल्स लगाए। कॉटन, कुछ हमारे पास सामान नहीं था, कॉटन के हमने मफल्स बना के पैक करके उसके ईयर्स को, क्योंकि डॉग की सेंसिटिविटी 5-7 गुना ज़्यादा होती है सुनने की। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सोचिए उसके लिए कितनी अच्छा, गर्जन के बराबर होगी। तो वो सब हमने प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हम जब लेने के जाने लगे तो जैसे ही नज़दीक पहुंचे पायलट महोदय ने हमें रोक दिया। कहते हैं आप टाइम हो ये, गया। आप डॉग कैसे लेके आ रहे हैं? ओह, तो डॉग तो हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता। तो हमने कहा क्या बात कर रहे हो, हमारे लिए ही तो ये हेलीकॉप्टर आया है, ये डॉग टीम्स की स्लिदरिंग के लिए तो आया है, और किस लिए आया है? अच्छा, तो कहता नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर का एक एयरफोर्स मैनिफेस्ट। मैनुअल निकाला और मैनुअल में मुझे एक क्लॉज पढ़वा के दिखा दिया, देखिए एज पर दिस, अगर डॉग को हेलीकॉप्टर में बैठाना है या एयरक्राफ्ट में बैठाना है तो उसको पहले क्रेट के अंदर डालना होगा, अच्छा, और क्रेट के बिना हम नहीं अंदर अलाउ कर सकते। तो मैंने कहा ये तो, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉग नहीं है, हाँ। या ये कॉम्बैट है कंपेनी, ये ये। कॉम्बैट, ये कमांडो है, ये डॉग ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं हम। तो ये सोल्जर है, जैसे मैं हूँ वैसे ही ये है। अच्छा, बट ही सेज कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर, ये तो तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो मेरे तो पूरा जैसे मेरा वो सपना टूटता हुआ नजर आया, जो मैं सोच रहा था, जो मेहनत के लिए हम लगे हुए थे। तो मैंने वहीं जाके पास में ही जीओसी साहब को बात किया कि सर ये आपने हेलीकॉप्टर का आधा घंटा दिलाया था, लेकिन ये तो पायलट महोदय मना कर रहे हैं। तो फौज की अच्छी बात यह है कि चाहे वो इंटर सर्विसेज हो, हर चीज़ रिजॉल्व होती है फॉर कॉम्बैट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ होता है। तो तुरंत जीओसी साहब ने बात की, जो वेस्टर्न एयर चीफ कमांडर हैं उनसे बात की, और तुरंत पायलट के पास में एक्सप्रेस मैसेज आ गया कि ये डॉग को आप अलाउ करिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डॉग, दिस इज़ ए कमांडो, सो यू काउंट हिम एज ए कमांडो एंड अलाउ देम टू स्लिदर। तो हमने वो स्लिदरिंग ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल हुआ, कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद एंड 2001 डॉग्स में का कैसा रिएक्शन था सर? डॉग्स का रिएक्शन देखिए, शुरू में वो हमने शांत, वहाँ पे जो स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म था उस पे हम लोग डॉग को हाइट पे ले जाते थे, उसको फीड देते थे, खेलते थे, प्ले। तो शुरू में जो हेजिटेशन थी वो धीरे धीरे रिवार्डिंग बन गई कि इफ आई एम ऑन द बैक आई विल गेट रिवार्ड, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एंजॉइंग। एंड वो पॉजिटिव री से उनको हमने उसके लिए तैयार किया।
तो जब वो स्लिदरिंग उसके बाद जब J&K में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुए 2001 में, तो जो पैरा की एयरबोर्न क्यूआरटीज थी, जिसमें मी-17 के अंदर कमांडोज तैयार थे, वो कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत स्लिदर करके कंट्रोल करने के लिए, तो एक ओल्ड एयरफील्ड में, एक अनंतनाग हाई ग्राउंड में और एक अवंतीपुर फील्ड में, तो तीनों जगह पे हमारे जो डॉग थे, फर्स्ट टाइम इतिहास में, फौज के इतिहास में, dog teams were part of the airborne QRTs. Wow, sir. So that Wow, was very, memorable. Sir. Amazing, sir.